हेलो बच्चों, तो कल हम लोगों ने पढ़ा था द रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा था द डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है और रिप्रोडक्शन क्या होता है। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड है। कौन कौन से पार्ट है हमारा, हमने पढ़ा था पहले, हो सकता है आपको याद हो, तो इसको फिर से एक बार रिमाइंड करा देती हूँ। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हमने अपना टॉपिक उठाया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी हमारा 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड है। कौन कौन सा पार्ट है, एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन्स है और इंटरनल सेक्स ऑर्गन्स है। तो हमने एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन्स के बारे में डिस्क्राइब किया था और हमारा एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन्स भी 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड है। कौन कौन सा है, एक्सटर्नल जेनिटालिया है और मेमरी ग्लैंड्स है। और मैंने कल के लेक्चर में आपको एक्सटर्नल जेनिटालिया के बारे में एक्सप्लेनेशन दे दिया था और आज मैं आपको इंटरनल सेक्स ऑर्गन्स के बारे में डिटेल में बताऊंगी कि व्हाट इज इंटरनल सेक्स ऑर्गन्स। तो हमारे इंटरनल सेक्स ऑर्गन्स में आ जाता है ओवरी, फैलोपियन ट्यूब एंड यूटेरस। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करा है इंटरनल जेनिटालिया का। मैंने ये डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इंटरनल जेनिटालिया है जो हमारा, इसमें हमारे 2 फैलोपियन ट्यूब्स हैं। 2 फैलोपियन ट्यूब्स हमारे इंटरनल जेनिटालिया में प्रेजेंट होते हैं एंड यहाँ पे एक यूट्रस होता है। ये हमारा जो पार्ट है बीच वाला, ये क्या कहलाएगा, यूट्रस कहलाएगा। और यूट्रस कितने प्रेजेंट होते हैं, 1 यूट्रस प्रेजेंट होता है इंटरनल जेनिटालिया में। देन उसके बाद यहाँ पे हमारी 2 ओवरीज प्रेजेंट होती है हमारे इंटरनल जेनिटालिया में और 1 सर्विक्स प्रेजेंट होता है हमारा इंटरनल जेनिटालिया में। देन सर्विक्स के जस्ट नीचे हमारी वजाइना प्रेजेंट होती है। तो अब हम बात करते हैं कि जो हमारा यूट्रस है उसके भी हमारे पार्ट्स होते हैं। यूट्रस के हमारे 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से हैं, जो यहाँ पे जहाँ पे हमारा यूट्राइन कैविटी और फैलोपियन ट्यूब यहाँ पे अटैच हो रहा है, उस पार्ट को, अपर पार्ट को हम क्या बोलेंगे, फंडस ऑफ द यूट्रस। बाकी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, बॉडी बोल सकते हैं या फिर यूट्राइन कैविटी भी बोल सकते हैं। और जस्ट नीचे यानी कि जहाँ पे हमारा सर्विक्स होता है, जस्ट उसके ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाएगा, इस्थमस कहलाता है। तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर हो गया किसका, इंटरनल जेनिटालिया का स्ट्रक्चर हो गया। नाउ इसके आगे हम बात करेंगे वजाइना की। नेक्स्ट हमारा डिस्कस करते हैं कि वजाइना हमारा फर्स्ट इंटरनल सेक्स ऑर्गन्स है। ठीक है, तो हमारा वजाइना में सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है, वजाइना रन्स अपवर्ड स्लाइटली रन्स बैकवर्ड एट 45 डिग्री। हमारी जो वजाइना होती है ये क्या होती है, स्लाइटली रन्स बैकवर्ड, यानी कि ये बैकवर्ड यानी पीछे की तरफ थोड़ा सा झुकाव होता है इसमें। और कितने एंगल पर होता है, 45 डिग्री एंगल पर होता है। देन नेक्स्ट हमारा क्या है, वजाइना मसल स्ट्रेस ड्यूरिंग लेबर, यानी कि जो वजाइना की जो मसल्स होती है वो लेबर के दौरान क्या होती है, स्ट्रेच होती है, फैलती है, जिससे कि क्या होता है, बेबी इजीली बाहर आ जाता है। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या कहता है, लाइंड बाय स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, यानी कि जो हमारी वजाइना की जो लेयर होती है वो किससे लाइंड होती है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से ये क्या होती है, लाइंड होती है। ठीक है, फिर इसके आगे हम इसका पढ़ते हैं फंक्शंस क्या होते हैं वजाइना के। अब हम आगे बात करते हैं फंक्शंस ऑफ वजाइना। फंक्शंस ऑफ वजाइना क्या है, तो हमारा पहला पॉइंट है, ड्यूरिंग बर्थ बेबी पास थ्रू द वजाइना सो इट इज कॉल्ड बर्थ कैनाल, यानी कि जब ड्यूरिंग बर्थ ऑफ बेबी, यानी जब बेबी का जन्म हो रहा होता है तो ये किस चीज में हेल्प करता है, बेबी को बाहर निकलने में यानी कि पास करने में वजाइना हेल्प करता है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल भी बोलते हैं वजाइना को। देन नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या कहता है, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स वजाइना रिसीव्स द पेनिस, यानी कि ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ये पेनिस को क्या करता है, रिसीव करता है। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन, अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सर्विक्स। व्हाट इज सर्विक्स? सर्विक्स क्या है? तो सर्विक्स हमारा पहला पॉइंट में हम पढ़ेंगे नेक ऑफ यूट्रस, यानी कि क्या कहलाता है सर्विक्स? नेक ऑफ यूट्रस कहलाएगा, ठीक है। देन उसके बाद क्या है? लोअर नैरो पोर्शन, और इसका जो लोअर वाला पार्ट होता है वो कैसा होता है? नैरो फॉर्म में होगा। देन नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? ये कैसा होता है? शेप कैसा होता है इसका? सिलेंड्रिकल शेप में होता है। और सर्विकल, और इसमें क्या है? ये कोनिकल इन शेप, यानी कि ये कैसा होता है? कोनिकल शेप में होगा, यानी कि वी शेप में ये अपना शेप बनाएगा। देन नेक्स्ट हमारा क्या है? ये जो हमारा सर्विक्स है ये 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड है। कौन कौन सा है? अपर सुप्रा वर्जाइनल पोर्शन है एक है, और दूसरा हमारा क्या है? लोअर वर्जाइनल पोर्शन है। तो हमारा अपर सुप्रा वर्जाइनल पोर्शन की क्या होता है? तो ये क्या है? कम्युनिकेट्स विद बॉडी ऑफ यूट्रस इंटरनल ओएस, यानी कि जो हमारा इंटरनल ऑर्गन होता है, यानी कि हम पढ़ रहे हैं इंटरनल ऑर्गन जिसमें कि यूट्रस को किससे जोड़ेगा? ये कम्युनिकेट विद बॉडी ऑफ यूट्रस इंटरनल ओएस, यानी कि हमारी जो बाहर की बॉडी होती है उसको क्या करेगा? इंटरनल ओएस, यानी कि अंदर की बॉडी से ये क्या करेगा? अटैच करेगा, जोड़ने का काम करता है, ठीक है, कम्युनिकेट करने का काम करता है, ठीक है। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या आ जाएगा? लोअर वर्जाइनल पोर्शन। लोअर वर्जाइनल पोर्शन क्या है? कम्युनिकेट विद वर्जाइना थ्रू द एक्सटर्नल ओएस, यानी कि ये क्या करता है? यहाँ हमारा जो बाहर का इन्वायरमेंट है, बाहर का इन्वायरमेंट नहीं, एक्सटर्नल ओएस यानी कि एक्सटर्नल जेनिटालिया को ये क्या करता है? सर्विक्स से जोड़ने का काम करता है, यानी कम्युनिकेट करने का काम करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब क्या होता है? फेलोपियन ट्यूब हमारा ये क्या होता है? इसको हम फेलोपियन ट्यूब को यूट्राइन ट्यूब्स भी बोल सकते हैं। तो हमारा फेलोपियन ट्यूब का पहला पॉइंट है 2 ट्यूब्स लीडिंग ओवरीज इनटू द यूट्रस, यानी कि ये हमारी 2 ट्यूब्स होती हैं जो कि ओवरी से लेकर हमारा कहाँ तक के आता है? यूट्रस तक आता है। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एंड ऑफ द ट्यूब कंटेन फिंगर लाइक अ प्रोजेक्शंस कॉल्ड फिम्ब्राई, यानी कि जो हमारा एंड पॉइंट होता है किसका? जो हमारा यूट्राइन ट्यूब यानी कि फेलोपियन ट्यूब होता है उसका जो एंड पॉइंट होता है वहां पे क्या होते हैं? कुछ फिंगर लाइक अ प्रोजेक्शन होते हैं, जस्ट लाइक दैट फिंगर लाइक अ प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? फिम्ब्राई बोलते हैं। देन नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है? ओवेरियन फिम्ब्रॉय लॉन्गेस्ट इनक्लोज द ओवरी, यानी कि हमारी ओवरी को क्या इनक्लोज करती है? ओवेरियन फिम्ब्राई इनक्लोज करेगी, ठीक है। बाकी हमने बच्चों आज पढ़ा अपने सेकंड पार्ट में हमने इंटरनल जेनिटालिया के बारे में पढ़ा। इंटरनल जेनिटालिया में हमने अभी किस किस चीज़ों के बारे में पढ़ा? हमने पढ़ा वर्जाइना के बारे में, फंक्शंस ऑफ वर्जाइना के बारे में पढ़ा, सर्विक्स के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद हमने फेलोपियन ट्यूब्स के बारे में पढ़ा। अब हम इसके थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे, आगे का यूट्रस पढ़ेंगे, ओवरीज पढ़ेंगे, ये सारे पार्ट्स हम आगे थर्ड के पार्ट में पढ़ेंगे वीडियो के, ठीक है। अगर आपको हमारा लेक्चर समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मेरी उम्मीद यही है कि आपको मेरा लेक्चर ज़रूर समझ में आएगा।